एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं हूँ न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, एज आपको थंबनेल देख ही लिया होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ अ सेलर ऑफ सेलिंग द सेम गुड एट डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट बायर। क्या मतलब हुआ इसका? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सेलर है जो अपने गुड्स को सेल कर रहा है डिफरेंट प्राइजेस में। मतलब आपसे 10 रुपये ले लिए, कोई दूसरा बायर आया उसे 30 ले लिए, 30 रुपीज़ ले लिए। तो डिफरेंट बायर से डिफरेंट प्राइजेस वो चार्ज कर रहे हैं। तो जब हम ये देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। उसके बाद डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे आ जाते हैं। प्रोफेसर AC Pigou had distinguished between the following 3 types of price discrimination on ground on another ground। ठीक है, तो पीगू ने डिस्क्रिमिनेट किया 3 टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस। पहला है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री, सेकेंड है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, थर्ड है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। इसमें क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री इज ऑल्सो नोन एज परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। सो गाइस, साथ साथ अपने नोट्स भी आप बनाते हुए चलें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सो दैट आप बाद में इसके नोट्स प्रिपेयर कर लें। ओके, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री स्लैश करके परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी इसको बोलते हैं, बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स मैक्सिमम पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ईच बायर इन द इंटरेस्ट ऑफ सेलर्स प्रॉफिट। इसमें मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन, जितना सेलर एक्सप्लॉयट कर सकता है एक बायर को, उतना ज़्यादा वो एक्सप्लॉयट करता है। एक्सप्लॉयटेशन कभी कभी तो 0 पूरा 100% भी हो जाती है इसमें। जैसे कि इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं, लॉयर है, ठीक है, और डॉक्टर है। तो इन सब कुछ एग्जांपल जिसमें पूरा का पूरा वो अच्छा खासा एक्सप्लॉयट कर लेता है बायर को। नेक्स्ट स्टेप, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री इज सेड टू अकर व्हेन द monopolist is able to sell each separate unit of the output at a different prices। हर यूनिट जो है आउटपुट की वो डिफरेंट प्राइजेस पे बेच पा रहा है। ठीक है, तो इसे हम फर्स्ट डिग्री कहेंगे। इसका मैं डायग्राम आपको शो कर देती हूँ। इसका डायग्राम ये है, इसका डायग्राम। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग हो रहा है। मोनोपोलिस्ट ऑफ द फर्स्ट डिग्री एक्सट्रैक्ट ऑल द कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ पे कोई भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा सेलर्स के थ्रू सारा एक बायर को पूरा एक्सप्लॉइट कर लिया जाता है। तो नो कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे होता है। एक्सप्लॉइटेशन 100%। ठीक है, ये है इसका ग्राफ। तो आप ग्राफ देख सकते हैं। डिमांड कर्व डी डैश, ओ एक्सिस में आउटपुट, ओ वाई एक्सिस में प्राइस, और उसके बाद जो नो सरप्लस वाला एरिया है, ये इसमें कोई सरप्लस बायर के लिए नहीं बचता है। ठीक है, तो ये था पहला फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड डिग्री। नेक्स्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकेंड डिग्री बायर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। इसमें क्या होता है कि जो बायर्स होते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एंड फ्रॉम ईच ग्रुप आर डिफरेंट प्राइजेस चार्ज। और हर ग्रुप से क्या होता है? डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करते हैं, विच इज़ द लोएस्ट डिमांड प्राइस ऑफ दैट ग्रुप, जिसमें जो लोएस्ट डिमांड प्राइस होता है उस ग्रुप का। तो इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, उसको आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये है डायग्राम सेकेंड डिग्री का। इसमें आप देख सकते हैं DT डिमांड कर्व है हमारा, और OY एक्सिस में प्राइस शो कर रहा है। जैसे कि सब मार्केट, ठीक है, सब मार्केट अलग अलग सेगमेंट में हमें डिवाइड करना है और उनसे डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करने हैं। तो जैसे देख लो, X है, OX सब मार्केट A को शो कर रहा है, OX1 सब मार्केट B को शो कर रहा है, OX2 सब मार्केट C को शो कर रहा है, OX3 सब मार्केट D को शो कर रहा है। तो इसमें क्या है? अलग अलग प्राइजेस चार्ज कर रहे हैं। जो A मार्केट है उसे P3 प्राइस, OP3 प्राइस चार्ज कर रहे हैं, और जो सेकेंड मार्केट है OX1 और OP2 उसे अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो इसीलिए सब हर सेगमेंट में अलग अलग प्राइजेस चार्ज करते हैं। ठीक है, और आउटपुट भी सबका अलग अलग आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो इसका यही है जो मेन इसमें थीम, मेन बेस है इस थ्योरी का, वो यही है कि अलग अलग प्राइजेस यहाँ पे चार्ज हो रहे हैं। यहाँ पे पहले जो हमने फर्स्ट डिग्री देखा था डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ पे बिल्कुल भी सरप्लस, 0 सरप्लस था। कंज्यूमर कुछ भी
जो बायर है उसके लिए कोई भी सरप्लस यहाँ पे वहाँ पे नहीं बच रहा था, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द थर्ड डिग्री। जब थर्ड डिग्री में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द थर्ड डिग्री इज सेड टू अकर व्हेन द सेलर डिवाइड हिज बायर्स इनटू टू सब मार्केट्स। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में पॉसिबल होता है जब जो सेलर है वो दो सब मार्केट में डिवाइड कर देता है, ठीक है, या फिर ग्रुप में, या चार्जेस डिफरेंट प्राइस इन सब मार्केट, अलग अलग प्राइस चार्ज करता है सब मार्केट में। इन दिस केस मोनोपोलिस्ट विल रिसीव द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट होगा उसको एंटायर कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो नोन एज टेक इट और लीव इट, या तो ले लो या फिर छोड़ दो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज इन नेगोशिएटिंग विथ ईच बायर विथ द मोनोपोलिस्ट चार्ज हिम द मैक्सिमम प्राइस। जिससे भी नेगोशिएट करेगा उससे ज़्यादा ही प्राइस चार्ज करेगा। ही इज़ वेरिंग टू पे अंडर द थ्रेट ऑफ डिनाइंग। वो पे करेगा कि कहीं ये मना ना कर दे अपना सामान बेचने से। द सेलिंग ऑफ एनी क्वांटिटी टू हिम। ही ऑफर्स ईच बायर अ टेक इट और लीव इट चॉइस। ऐसा वो चॉइस देगा कि या तो ले लो या फिर छोड़ दो। इन दिस केस द डिमांड कर्व ऑल्सो बिकेम द MR कर्व ऑफ द। इसमें जो डिमांड कर्व है वो MR कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बन जाती है ऑफ द मोनोपोलिस्ट, ठीक है। इसका डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। ये है डायग्राम डिग्री थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, जहाँ पे डी कर्व डी और डी डैश है। आप देखो सब मार्केट में डिवाइड कर दिया है, ए मार्केट, बी मार्केट, ठीक है। ऊपर प्राइस है और उसके बाद POP प्राइस दिखा रहा है और OX1 सेकेंड सब मार्केट को दिखा रहा है, ठीक है। नीचे आउटपुट है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डिफरेंट बायर से डिफरेंट प्राइजेस चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे चार्ज करके वो हाईएस्ट हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर लेते हैं। सो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज होता है व्हेन इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल। कब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है। द नेसेसरी कंडीशन विच मस्ट बी फुलफिल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये फॉलोइंग है। फर्स्ट है मार्केट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप। सब मार्केट मतलब कि अगर मार्केट सब मार्केट्स में डिवाइडेड है, छोटे छोटे मार्केट्स में डिवाइडेड है विद डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी, अलग अलग प्राइस इलास्टिसिटी होगी तो अलग अलग वो चार्जेस कर पाएगा। जैसे कि थर्ड जो डिग्री प्राइस है, अगर मान लीजिए कोई टिकट अभी बुक कराता है रिसेंटली, तो उसे जो टिकट पड़ेगी वो महंगी पड़ेगी क्योंकि अभी जो डिमांड है वो इनलास्टिक डिमांड है। वैसे ही अगर वो टिकट बुक कराता है, मान लीजिए उसे 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद जाना है और वो अभी से टिकट बुक करा रहा है, तो उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या हो, इलास्टिक होगी उसकी डिमांड, ठीक है। ओके, सेकेंड है देयर मस्ट बी इफेक्टिव सेपरेशन। दूसरा क्या कंडीशन पॉसिबल है, देयर मस्ट बी इफेक्टिव सेपरेशन ऑफ द सब मार्केट। इफेक्टिव सेपरेशन होना चाहिए सब मार्केट का, सो दैट नो रीसेलिंग कैन टेक प्लेस, ताकि दोबारा से रीसेलिंग टेक प्लेस ना हो फ्रॉम लोअर प्राइस मार्केट टू हाई प्राइस मार्केट, ठीक है। लोअर प्राइस मार्केट से हाई प्राइस मार्केट में रीसेलिंग नहीं होनी चाहिए। तो इफेक्टिव सेपरेशन होना चाहिए तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। मान लीजिए मैं गई मार्केट में, मेरे से बोला कि 10 रुपीज़ का है, कोई और आया उसको 20 बोला, तो अगर पता चल जाएगा, अगर सामने से बायर को पता चल जाएगा तो बायर पूछेगा क्यों आप हमें मेरे को इस प्राइस पे और सामने वालों को इस प्राइस पे आप पे कर रहे हैं। फर्स्ट डिग्री में तो क्या है कि कोई सरप्लस है ही नहीं, मतलब हम कुछ कर ही नहीं सकते, या तो आप ले लो या फिर आप छोड़ दो, ऐसी वाली कंडीशंस आ जाती। सो गाइज दैट इज़ फॉर दिस वीडियो। होप आपकी वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर रही तो आप ऐसे एक थम्स अप कर सकते हैं, एक लाइक दे सकते हैं, अपने वैल्यूबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी ऐसी वीडियो के लिए, ऐसी मैं वीडियोस रोज़ डालती हूँ इकोनॉमिक्स टॉपिक के ऊपर, शॉर्ट एंड सिंपल। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।